प्रणाम, हमार नाम है जूली रवत। देख रहल बानी आपन भाषा भोजपुरी में खबर बतावे और वो खबर के अंदर के खबर बुझाए वाला पहला बुलेटिन जेकर नाम है खबर के बूझी। संसद के दोनों सदन में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गइल बा, पर बिल पर सियासत अबहियो जारी बा। आरजेडी के आरोप बा कि जेडीयू मुसलमानन के साथे छल कइले बा, तो दूसरका ओर जेडीयू के दावा बा कि यह बिल से पसमंदा मुसलमान के बहुत खुशी बा, काहे कि संशोधन के चलते पहला बार उ लोग के वक्फ बोर्ड में जगह मिली। इतनी खुशी है पसमानदा समाज में, आज जितना फोन हम लोगों को आ रहा है सेकुलर कैरेक्टर के नहीं है, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। गर्मागर्म चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदन से पास हो गई, लेकिन यह बिल पर सियासत दिल्ली से लेकर पटना तक अभी जारी बा। विपक्ष के नेता नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा करत बाड़े, तो जेडीयू के दावा बा कि यह बिल से पसमंदा मुसलमान की खुशी के ठिकाना नहीं खे, काहे कि पहला बार लोग के वक्फ में जगह मिले जा रहल बा। पसमानदा समाज जो अति पिछड़ा समाज है बिहार में, और मेजोरिटी है, 2/3 बहुमत उनका है, पॉपुलेशन उनका है, उनको पहली बार इसमें जगह मिला है कि उनके भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें रहेंगे। उसी तरह से जो महिलाओं को लेकर के आया है कि महिलाओं का भी स्थान इसमें रहेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव, इतनी खुशी है पसमानदा समाज में, आज जितना फोन हम लोगों को आ रहा है। हालांकि आरजेडी के आरोप बा कि जेडीयू मुसलमान के साथ छल कइले बा। आपने जिस तरह से मुसलमानों के साथ छल की राजनीति की है, उसका कहीं ना कहीं, और आपका जो सेकुलर होने का आप ढोंग रखते थे, उस कैरेक्टर का कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो गया है, और आप सेकुलर कैरेक्टर के नहीं हैं, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। बिहार में इस साल चुनाव होखे वाला बा, यही के चलते वक्फ बिल पर हो रहल सियासत के बीच मुसलमान के अपना अपना पाला में करे के होड़ भी मचल बा। पुराना वक्फ बिल में पसमानदा समाज के अनदेखा कइल गइल रहे, लेकिन अब की जेडीयू की ओर से सरकार के कुछ सुझाव दिहल गइल, जेकरा के नया बिल में शामिल कइल गइल बा। बता दी कि मुसलमान में सबसे बड़ आबादी पसमानदा समाज के बा। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार इस समाज के तरजीह देहल वाजिब समझ लें। आइए अब जान लिया जाओ कि मुसलमान की कुल आबादी में पसमानदा समाज की हिस्सेदारी कितना बा। 2011 के जनगणना के अनुसार देश में मुसलमान की आबादी 17.22 करोड़ बा। पसमानदा मुसलमान की आबादी करीब 14 करोड़। मुसलमान की कुल आबादी में 80% पसमानदा बारे। तकाज समझल जाओ कि नीतीश कुमार के साथ पसमानदा समाज के जुड़े से विपक्ष परेशान बा। काई समझल जाओ कि विपक्ष के अपना अल्पसंख्यक वोट बैंक के खिसके के डर सता रहल बा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वक्फ के बहाने हो रहल सियासत के बूझल जाई, बाकी पहले बूझी कि पसमानदा मुस्लिम आखिर के होला, जेकरा के लेके बिहार में इतना बहस चल रहल बा। पसमंदा एगो फारसी शब्द है, जेकर मतलब होखेला उ लोग जे छूट गइल बा। त ई हम मतलब बता रहल बानी पसमंदा के, जौना के लेके बिहार में ए घड़ी सियासत गरमाइल बाटे। अब सवाल ये उठत हुई मन में कि पसमानदा मुसलमान के ह? ऐसन मुसलमान जे तरक्की के दौड़ में पीछे छूट गइले, ओकरा के पसमंदा कहल जाला। पीछे रहे के सबसे बड़ वजह बाटे जाति व्यवस्था। मुसलमान में पसमंदा शब्द केकरा खातिर इस्तेमाल होखेला इहो बूझ ली। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति खातिर पसमंदा शब्द के इस्तेमाल कइल जाला मुसलमान समाज में। पहले मुसलमान में जाति व्यवस्था खातिर 3 गो शब्द के इस्तेमाल होत रहे। अशराफ माने कि उच्च वर्ग, अजलाफ माने कि पिछड़ा, और अर्जाल माने इस्लाम कबूल करे वाला दलित। अब पसमानदा के अहमियत बुझी। 2011 के जनगणना के मुताबिक देश में कुल मुसलमान के आबादी 17 करोड़ 22 लाख बा। पसमानदा मुसलमान के आबादी करीब 14 करोड़ बा। मतलब मुसलमान के कुल आबादी में पसमानदा मुसलमान की आबादी 80% बाटे। बिहार में मुस्लिम आबादी की अगर बात करी जाए तो 2 करोड़ 31 लाख 49,925 बाटे।
बिहार के कुल आबादी में कितना परसेंट मुसलमान बने इहो बुझली तो बिहार में 17.7% मुस्लिम आबादी बा, जेकरा में से 80% पसमानदा मुसलमान बड़े। अब खबर के बूझी, मुस्लिम में 80% पसमानदा मुसलमान के लोग बड़े। जेडीयू के दावा बा कि इस बिल से पसमानदा मुसलमान खुश बाड़े। खुशी के वजह ई बा कि पहला बार उ लोग के वक्फ बोर्ड में जगह मिलल बा, काहे कि अब तक बस कुछ खास लोग के ही वक्फ बोर्ड में जगह मिल पावत रहे, बाकी अब पसमानदा के भी जगह मिली, ऐसे उ लोग में खुशी के लहर बा। चलिए अब बढ़ल जाओ अगला खबर पर। चुनाव नजदीक आ रहल बा और ये महागठबंधन में सीएम फेस के लेके तस्वीर साफ होके के जगह आरू धुंधरात जाता। तेजस्वी के नाम पर पहले तो कांग्रेस के नेता टाल मटोल करत रहन, अब कांग्रेस के भीतरी से राजेश राम के सीएम फेस बनावे के मांग भी उठे लागल बा। महागठबंधन में सीएम फेस पर जारी एक खटपट पर एनडीए चुटकी ले रहल बा। बिहार में अब की विधानसभा के चुनाव के जीती के हारी एकर फैसला तो जनता के करे के बा। बाकी चुनाव लड़े खातिर नेतृत्व के करी, केकरा चेहरा पर जनता से वोट मांगल जाई, एकरा के लेके महागठबंधन में माथा पच्ची जारी बाटे। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्ण अल्लावरू एक बार फिर से सीएम फेस के सवाल के टाल देले। बिहार का सीएम कौन होगा वो बिहार की जनता तय करेगी। ना मेरे में वो हैसियत है ना किसी और में कि वो किसी को बिहार का मुख्यमंत्री बना पाए। धन्यवाद। कांग्रेस अब तक तेजस्वी के नाम के बस टालत रहे, बाकी अब कांग्रेस के अंदर से एगो नया नाम के पेशकश कर दिल गई बा। बिहार कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष यशवंत कुमार राजेश राम के सीएम के चेहरा घोषित करे के मांग कैले कि एक साफ सुथरा, ईमानदार, पढ़े लिखे व्यक्ति राजेश राम जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर चुनाव लड़े। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से जब इस बारे में सवाल पूछल गई तो वो कहले कि एह पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी फैसला ली हैं। ये हमारे नेतृत्वकर्ता यहाँ राहुल जी हैं, उनके नेता हैं, दूसरे जो अलायंस पार्टनर हैं उनके नेता हैं, ये लोग तो वो तय करते हैं ना, हम लोग तो जमीन पर काम करने वाले। इन्हें आरजेडी बार बार ई दावा कर रहल बिया कि सीएम फेस पर तो बात पहले ही से बन चुकल बा। चुनाव तेजस्वी के चेहरा पर लड़ जाई और एह में कवनो कंफ्यूजन नहीं खे। गठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ सभी एक मत होकर के चुनाव मैदान में जाएंगे और बिहार की जनता, बिहार के लोगों का जिस तरह समर्थन और विश्वास तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति है, ये स्पष्ट रूप से परिवर्तनकारी राजनीति को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान कर रहा है। महागठबंधन में चेहरा के लेके चल रहल एह चिकचिक पर एनडीए के नेता खूब मजा ले रहल बाड़े। वैसे तो ये बिहार में कतई संभव नहीं है कि महागठबंधन की सरकार बने, लेकिन तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। असल में कांग्रेस पार्टी राजद को ये समझाने में लगी है कि अगर हमारे हिसाब से नहीं चले तो जिस तरह दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हमने आम आदमी पार्टी को समेट दिया, आपको भी ऐसे ही समेट देंगे। अब जाने राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग। बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर ठगों के महागठबंधन में घमासान मचा है, यह जानते हुए कि यहाँ सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। महागठबंधन के घटक दल के नेता ख्याली पुलाव बनाने में लगे। तेजस्वी जी को रिजेक्ट करने वाली कांग्रेस ने अपने नवनियुक्त नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का नाम सीएम पद के लिए उछाला है। पहले यह तो देखिए कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कितनी सीट मिलती है। चुनाव के दिन नजदीक आवत जाता और महागठबंधन में चेहरा के कंफ्यूजन बढ़त जाता। अब देखे वाला बात ये बा कि महागठबंधन में ये कंफ्यूजन के अंत आखिर कब होता। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आरजेडी कांग्रेस में सीएम फेस पर फसाद के बुझे खातिर पहले बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के जमीनी हकीकत के बुझल बहुत जरूरी बा। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन में काफी लंबा समय से बिया। बिहार में आरजेडी की ताकत कांग्रेस से बेसी बागर मुकाबला करी जाता। करीब 2 दशक से बिहार में आरजेडी कांग्रेस के बड़ भाई के भूमिका में बा।
लालू प्रसाद के बाद तेजस्वी यादव आरजेडी के निर्विरोध नेता बाड़े। पार्टी के सब नेता उनके के अपन नेता माने ले। आरजेडी तेजस्वी के सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करत आ रहल बा। 2020 की अगर बात करी जा तो तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार रहन। 2025 में भी आरजेडी से गठबंधन खातिर तो कांग्रेस तैयार बिया। बाकी कांग्रेस के कहना बा कि सीएम के फेस पर अब वहीं कौनो बात नइखे भइल। कांग्रेस के देने से 2025 में महागठबंधन के चेहरा पर संशय कैसे पैदा भइल इहो जान ली। जब पार्टी के दो नेता पहले खुल के बयान देले, सबसे पहले बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लवरू कहले कि चेहरा पर अब वहीं कोनो बात नहीं भइल। एक बाद कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा भी कहले कि सीएम फेस अब वहीं तय नहीं भइल। तो अब कांग्रेस के एगो आरू नेता यशवंत कुमार ई कह दिले कि राजेश राम जो बिहार कांग्रेस के नयका प्रदेश अध्यक्ष बने, उनका के सीएम फेस बनावल जाए, जकरा के लेके पूरा कंफ्यूजन हो गइल बा। माने कांग्रेस के कहना बा कि सीएम फेस पर बात अब वहीं नइखे भइल। बाकी आरजेडी के नेता खुल के कह रहल बाड़े कि चेहरा तय हो चुकल बा और उ चेहरा हवे तेजस्वी यादव। सबसे बड़ बात ई बा कि लालू प्रसाद ही कह चुकल बने कि कवनो माई के लाल तेजस्वी सरकार बने से बिहार में नइखे रोक सकत। अब सवाल ये उठ रहल बा कि का कांग्रेस तेजस्वी के राह में रोड़ा बनी, आरू का लालू प्रसाद के चैलेंज देवे की कोशिश कर जाता कांग्रेस के तरफ से। तो ये पूरा खबर के लेके कहीं ना कहीं महागठबंधन में कंफ्यूजन बाटे। अब महागठबंधन में फेस पर कंफ्यूजन बा, बाकी एनडीए बम बा। पिछला हफ्ता केंद्रीय गृह मंत्री 2 दिन के बिहार दौरा पर अइले और ई साफ कर दिले कि नीतीश कुमार के नाम पर कवनो कंफ्यूजन नहीं है। इस साल के चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरा पर बिहार विधानसभा के चुनाव लड़ल जाई। अमित शाह के बाद एनडीए के बाकी घटक दल के नेता भी ई साफ कह दिले कि बिहार में एनडीए के मतलब नीतीश कुमार और एह में कवनो कंफ्यूजन नहीं है। साथ ही साथ हाड़ गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार। अमित शाह के दाहिना ओर एलजेपीआर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, तो नीतीश कुमार के बायां छोर पे हम के संरक्षक जीतन राम मांझी और आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, साथ ही बाड़न बिहार एनडीए के कुल बड़ नेता लोग। ये तस्वीर खाली एगो फोटो नहीं है, एगो संदेश बा। संदेश 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई में फिर से बहुमत हासिल करे की कोशिश की। नीतीश के चेहरा पे चुनाव लड़े के पहले ही से है, पता नहीं कैसे कंफ्यूजन आ जाता है। ये पहले ही से तय है कि इस बार बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनाएगी। एकरा पहले गृह मंत्री अमित शाह जब गोपालगंज पहुंचल रहलन तो खुला मंच से ई दोहराइलन कि नीतीश के नाम पे नो कंफ्यूजन। बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू रबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। विपक्ष लगातार सवाल पूछत रहे कि नाम काहे लेवल नहीं खेजात, तो नाम लेके सब कुछ साफ साफ कर देहलन। मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए। फिर तो राजनीति होइबे करी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी के ही सुनी। आदरणीय अमित शाह जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब वो जो कहते हैं उसके विपरीत ही करते हैं। कभी नवादा में बिहार में कहा था कि सदैव सदैव के लिए नीतीश बाबू के लिए दरवाजा बंद हो गए, लेकिन फिर जरूरत पड़ी तो खिड़की और वेंटिलेटर भी तोड़ दिए। टीवी इंटरव्यू में दिल अमित शाह के एगो इंटरव्यू के बाद चेहरे पर कंफ्यूजन वाला कयासबाजी के बाजार तेज कैल गई। अमित शाह बिहार के गोपालगंज से एगो औरी बयान दे के ओह कंफ्यूजन पर विराम ही लगा देहलन। बिहार में एनडीए नीतीश के चेहरा पर ही चुनाव लड़ी और एकरा पर कवनो कंफ्यूजन नइखे। न्यूज़ 18 खातिर दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एनडीए के देने से साफ कर दिल गई बा कि एक बार फिर से नीतीश के चेहरा पर ही चुनाव लड़ल जाई। अब एकरा के बूझे खातिर हालिया राजनीति के बूझे के पड़ी।
यही साल बिहार में विधानसभा चुनाव बा आरू इहो साफ बा कि मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन होके वाला बा, काहे कि इहे दोनों बड़ गठबंधन बा, चाहे अब महागठबंधन कहीं चाहे ओकरा के इंडिया अलायंस कहली। आज के तारीख में एनडीए के कुन बात तय हो चुकल बा। एनडीए में बीजेपी बा, नरेंद्र मोदी के पार्टी, नीतीश कुमार के पार्टी जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान के पार्टी एलजेपीआर, जीतन राम मांझी के पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी आरएलएम शामिल बा। इन्हें महागठबंधन में फिलहाल आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के पार्टी बाड़ी सन। बाकी ओहू में कांग्रेस आजकल चेहरा के मुद्दा पर तनी टाइट होके बोल रहल बिया। कांग्रेस के नेता लोग बार बार कह रहल बाड़े कि सीएम फेस पर फैसला मिल बैठ के कइल जाए, अभी तक बात नहीं खे भइल। अब जबकि एनडीए एक तरह से नीतीश के नाम पर मुहर लगा देले बा, तो सवाल उठ रहल बा कि आखिर काहे एक बार फिर से नीतीश कुमार। ई बुझे खातिर करीब 20 साल के राजनीति के बुझल जरूरी बा। 2005 में पहला बेर नीतीश कुमार बीजेपी के साथे मिलके बहुमत के सरकार बनैले रहन। तब से लेके आज तक वो बिहार के मुख्यमंत्री बड़े। अगर जीतन राम मांझी के 1 साल के छोटा सा कार्यकाल के छोड़ दिल जाओ तो नीतीश कुमार लगातार 20 साल से सीएम बड़े और मांझी के भी सीएम नीतीश कुमार ही बनैले रहन। 20 साल में नीतीश कुमार जेकरा साथे रहले सरकार ओकरे बनल। 2005 में एनडीए के साथे रहन तो एनडीए सरकार में रहे। 2010 में नीतीश और बीजेपी के साथ रहे तो एनडीए के आरू प्रचंड जीत भइल और दोबारा सरकार बनल। बाकी 2015 के बात करी जाए तो 2015 में नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ ही चल गईले और बिहार में बहुते बड़ बदलाव भइल, राजनीति के तस्वीर बदलल। 2015 में महागठबंधन के सरकार बनल और लालू प्रसाद के पार्टी के सरकार में फिर से शामिल होके के मौका मिलल। नीतीश 2020 में बीजेपी के साथ ही वापस आ गईले। ओह चुनाव में एनडीए के ही जीत भइल, काहे कि नीतीश ओह घड़ी साथे रहन, एनडीए के सरकार बनल। मतलब गठबंधन कवनो होखे, चेहरा हमेशा नीतीश कुमार होखेलन। नीतीश एनडीए से हटले तब बीजेपी सत्ता से बाहर, आरजेडी के नीतीश अगर साथ छोड़ देले तो आरजेडी सत्ता से आउट हो गई। मतलब सरकार बनावे खातिर अगर कहल जाओ तो नीतीश कुमार जरूरी बाड़े। एकरा पीछे कई गो कारण बा, ओकरा में से एगो कारण बा नीतीश कुमार के वोट बैंक जो हमेशा उनका साथे खड़ा रहेला। खाली 2 गो चुनाव के नतीजे से कहानी पूरा समझ में आ जाए। 2020 में नीतीश के पार्टी के 15.39% वोट मिलल रहे, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करी जा तो नीतीश कुमार के पार्टी के वोट परसेंट बढ़ के 18.52% हो गए रहे। वह तब जब लोग तरह तरह के बात करत रहे कि अब जेडीयू के अस्तित्व खतरा में बा। तो ये पूरा खबर रवा समझनी कि नीतीश के नाम पर एनडीए में कवनो कंफ्यूजन नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ल जाओ। पीके लगातार बिहार में अपन राजनीतिक जमीन खोजे के कोशिश कर रहल बड़े। पहले ही कहले कि लोग डर और विकल्प के अभाव में आरजेडी और बीजेपी के वोट दे रहल बा। ओकरा बाद आरजेडी पर निशाना साध के कहले कि आरजेडी खाली 38% मतदाता के बात करेले, बाकी ऊ मतलब कि जनसुराज हरो बिहारी के राजनीति कर रहल बाड़े जो बिहार में बदलाव चाहता। पूरा देश में अपन चुनावी रणनीति के लोहा मनवा के बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहल जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर आरजेडी पर बड़ा हमला कैले बाड़े। प्रशांत किशोर आरजेडी के महज 38% लोग के बात करे वाली पार्टी करार दे दिले। आपने ठीक कहा कि आरजेडी 38% मतदाताओं की बात कर रहा है, जनसुराज 7% बिहारियों की बात कर रहा है। उसमें वो 38% भी शामिल है जो उनके समझ से, आपके समझ से आरजेडी का समर्थक है। आरजेडी पर प्रशांत किशोर के 38% वाला निशाना से बिहार के राजनीतिक माहौल गर्मा गई। इतिहास का थोड़ा सा ज्ञान भी आप लोगों को होना चाहिए। लालू जी के राज में 18 सामान्य वर्ग के लोग मंत्री हुआ करते थे और लालू जी ने समाज की सभी वर्गों को साथ में लेके चलने का काम किया। आरजेडी पर प्रशांत किशोर के हमला बीजेपी और जेडीयू के आरजेडी के साथ साथ प्रशांत किशोर पर भी तंज कसने के मौका दे देलस। देखिए, राजद के मालिक लोग सिर्फ अपने परिवार की बात करते हैं और जो जनसुराज वाले कथित रणनीतिकार जी हैं वो सिर्फ बकवास बात करते हैं। तो एक को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है और एक बकवास कर करके राजनीति का माहौल खराब कर रहा है। आरजेडी के एमवाई समीकरण माने यादव और मुस्लिम समीकरण के पार्टी मानल जाला। बिहार में यादव और मुस्लिम की आबादी करीब 32% बा।
प्रशांत किशोर यही बात के जिक्र करे के बतावे की कोशिश कैले कि आरजेडी खाली 32% के राजनीति करेले, बाकी वो पूरा बिहार के बारे में बात करेलन। न्यूज 18 खातिर पटना से अमित कुमार के साथ है ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी जामनगर में द्वारकाधीश मंदिर तक 140 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। अनंत अंबानी जामनगर से भगवान कृष्णा की पवित्र नगरी द्वारका तक पदयात्रा कर रहे हैं। अपनी गहरी भक्ति आध्यात्मिकता के लिए पहचाने जाने वाले अनंत अंबानी गुजरात के द्वारका में स्थित प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर जा रहे हैं। अनंत अंबानी 140 किलोमीटर पैदल चलकर भगवान द्वारकाधीश का आशीर्वाद लेंगे। अनंत ने ऐसा करके अपने 30वें जन्मदिन को अनोखे और श्रद्धापूर्ण तरीके से मनाने का फैसला किया है। 29 मार्च को पदयात्रा शुरू करने के बाद से वो हर रोज लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, जिसमें हर रात लगभग 7 घंटे पैदल चलते हैं। इस दौरान वो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और देवी का पाठ भी कर रहे हैं। अनंत अंबानी अपने 30वें जन्मदिन से एक दिन पहले यानी कि 8 अप्रैल को द्वारका पहुंच जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अनंत अंबानी पदयात्रा कर रहे हैं। हमारा दिन है, आज पदयात्रा चल रही है और आप देख सकते हैं जामनगर से द्वारका के और 9वें दिन, और मेरे साथ अनंत अंबानी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अनंत भाई, जय द्वारकाधीश। जय द्वारकाधीश। बस आ स्माइल जो आ रही है आपके फेस पे। कठिन रास्ता चुना है, गांव का रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो कठिन भी है, डिफ़िकल्टीज कई है, फिर भी आप चलते जा रहे हैं। हम गांव के रास्ते से इसीलिए चल रहे हैं कि हाईवे पर लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोग द्वारका के दर्शन करने जा रहे हैं, इसलिए हम ये गांव के रास्ते से चल रहे हैं। हाँ। तो हाईवे पर लोगों को दिक्कत ना पहुंचे। मैंने कई सारे लोगों को देखा, गांव के लोगों को देखा। एक बुजुर्ग भी कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि जैसे दादा है वैसे ही बेटा है। तो कहीं ना कहीं धीरूभाई अंबानी की जो झलक है वो लोग आप में दिख रहे हैं। ये उनका बहुत बड़ी बात है और मैं उनके 2% भी हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दादाजी और माता पिता और दादी, नाना नानी, सबका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बने रहे, यही मेरी इच्छा, और मैं हमेशा उनका सपना को पूरा करने का कोशिश करूँगा। और जितने कदम आगे बढ़ रहे हैं, द्वारकाधीश समीप है, हम क्या प्लानिंग है द्वारकाधीश जाके क्या करेंगे? द्वारकाधीश जाकर उनका दर्शन लेना है, राजाधिराज का दर्शन लेना है और वहाँ के पंडितों का आशीर्वाद लेना है और शंकराचार्य जी के दर्शन लेना है और भेट द्वारका जी का दर्शन लेना है। कई सारे लोग आज भावुक भी मुझे मिले, एक व्हील चेयर पे भी थी लड़की, और ख़ासतौर पे कई सारे लोग आपको रास्ते में मिलते हुए भावुक भी हो रहे हैं। ये उनका दया है और लोगों का प्रेम है। मैंने ये कभी महसूस नहीं किया था और मुझे पता भी नहीं था। मैंने तो ये यात्रा चालू किया था धार्मिक कारण के कारण और आस्था के कारण, और ये अभी उसी कारण हम अभी ये 9वां दिन है, कल ये परसों तक पहुंच जाएंगे। अंतिम सवाल, पदयात्रा की ये परंपरा है, यूथ आइकॉन बने हैं क्योंकि देश भर में इसके बारे में चर्चा हो रही है। पदयात्रा तो भारत में बहुत लोग करते हैं, मैं उन सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उनके ताकत को, उनके क्षमता को प्रणाम करता हूँ। मैं तो बहुत छोटा सा पदयात्रा कर रहा हूँ। भारत में मेरे से 1000 लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग मेरे से ज़्यादा लंबे लंबे पदयात्रा करते हैं, बिना चप्पल, बिना जूते, बिना खाए पिए। उन सब का मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। उनसे ही हम सबको प्रेरणा मिलती है। और युवा को कोई मैसेज? बस भगवान के चरणों में हमेशा अपना माथा टेके और भगवान से प्रेम करे और भगवान हमेशा सबको खुश रखे और युवाओं को भी भगवान अपने पास ले आए, यही मेरी इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनंत भाई हमारी जो हमारे साथ जुड़े थे, आज 9वां दिन है और 90 किलोमीटर चल चुके हैं और ख़ास तौर पे आगे 2-3 दिन के लिए यात्रा चलेगी। द्वारकाधीश के दर्शन करने जा रहे हैं और आज 9वां दिन, बस 7 साढ़े 7 बजे तक उनकी यात्रा चलेगी। कैमरा पर्सन प्रकाश देसाई के साथ दीपिका कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, द्वारिका। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।